गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पर आ गए तालाब वाले फार्म पर और यहाँ पर ये बीज बांध रहे हैं और इस तरफ ये हमारी पार्टी आ गई है। तो बस अब ये गन्ना भर के ले जाएंगे, बीज सारा भर के ले जाएंगे जो कटा कटा बीज है। तो पछा वाले फार्म पे चलेंगे और बाकी का ब्लॉग बस वहीं पर तालाब वाले फार्म पर ही हूँ। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ठंड सी लग रही है मुझे। और यहाँ पर ये गन्ना भरने का जो प्रोसेस है वो जारी है। तो ये भरना है गन्ना और बाकी ये लोग गन्ना बांध रहे हैं, जो गन्ना कटा हुआ है उसे बांध रहे हैं और बाकी इसे और कटवा लेंगे। और पछा वाले आज पोर्शन से हम निपट जाएंगे और फिर उसके बाद तो इधर आप ये गोहानी वाले फार्म पर गन्ना बोने का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो बस जारी है यहाँ पर काम। ठेला भर चुका है गन्ने का, तो ये सारा गन्ना ले जाएंगे। रस्सी बांध रहे हैं, रस्सी कसेंगे और उस तरह वो भैया धार से ही कर रहे हैं गड़सा की। तो हम लेकर चलना है पछा वाले फार्म पर और ये बीज कटवा लेंगे। तब तक दो व्यक्ति यहाँ रुक जाएंगे, वो ये बीज काट देंगे। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर और चलते हैं पछा वाले फार्म पर। आ गए हैं पछा वाले फार्म पर और इधर ये स्टाल मारते हुए बच्चे शुरुआत हो जाएगी। और इस तरफ ये भूरा है। बेटा ए लड़ो मत, लड़ो लड़ते नहीं है, लड़ते नहीं बेटा, लड़ो मत। शेर उनको रहने दे, ओए चोट लग जाएगी, बताऊंगा अभी आकर। बेटा आया नीचे, आया आराम से आ जाए। और इस तरफ इन्होंने झोली खोल ली है। ना लड़ते ना बेटा, अच्छे बच्चे ना लड़ते हैं। तो बस अब काम शुरू हो जाएगा। सिर्फ बच्चों ने काटना शुरू कर दिया है गन्ना और उधर वो भैया डाई में अपने केमिकल्स मिला रहे हैं। और इस तरफ इधर अंदर गन्ना उतारना होता है से नीचे और उतार दो 3-4 पूरी। इस तरीके से ये गन्ना होता है। तो इसे टुकड़ों टुकड़ों में काट लेते हैं और ये पेड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से ये पेड़ा कर लेते हैं और इसमें झुलिया में भर लेते हैं। इसने भूरा में भर लिया है और उस तरफ ये बच्चे भर रहे हैं झुलिया में और उस तरफ इनको काट रहा है। और उस तरफ अमरपाल भाई आ गए हैं जो कि अपने हल से जो नाली बनाएंगे वो नाली बनते हुए मैं दिखाता हूँ। इस तरह भैया ले आए हैं हल के लिए और ये कल ये गुल निकाल दी थी इस तरीके से। तो इसमें ये इस तरीके से गन्ना पड़ा हुआ है, तो ऐसे इसमें गन्ना डाल देंगे। वो बच्चा देखो डाल रहा है, पूरा डाल रहा है गन्ना। और ये भी लेकर आ रहा है शिव, ये भी डाल देगा, नहीं अखिलेश नाम है इसका। तो ये अखिलेश ये बच्चे और उस तरह से दोनों भर रहे हैं, वो भी मतलब सब इसमें पहले भर देंगे। उसके बाद अमरपाल भैया हल से उसे पाट देंगे। इस तरफ से इस बच्चे ने डालना शुरू कर दिया है और इस तरह से ये डाल देंगे। उसके बाद खल से ऐसे पाटना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर गुल है, इसमें गन्ना डाल दिया है और डाई पड़ना मतलब भूल गए थे, तो अब भैया डाई डालना है इसमें। तो ऐसे ही हर गुल में गन्ना पड़ने के बाद डाई डालेंगे और उसके बाद भैया लेकर आएंगे और इसे मतलब जोत लेंगे। इसे देखो इस तरीके से ये नाली बनाते हुए आ रहा है, पीछे से नाली बनती हुई आ रही है और ये गन्ना पड़ा हुआ है वो पटता आ रहा है। ये देखो इस तरीके से ये गन्ना पड़ता है। ये प्रोसेस रहता है, एक पेड़ा से दूसरे पेड़ को मिलाकर डाल देते हैं और ये भूरा डाल रहा है गन्ना। बाकी दो बच्चे उस तरफ डाल रहे हैं और एक बच्चा वो उस तरफ गन्ना और बाकी दो बच्चे वो उधर गन्ना काट रहे हैं और एक भैया काट रहे हैं। ऑफ हो गया है और बस भैया के बैल जो अगोला है वो खा रहे हैं, बाकी लेबर वालों को उधर खाना खा रहे हैं ठंड छाँव में बैठकर। तो ठीक है, मैं भी घर पे जा रहा हूँ और खाना वाना खाने के बाद फिर आते हैं। खाना खाने के बाद वापस आ चुका हूँ पछा वाले फार्म पर और इस तरफ बाग में जा रहा हूँ। और इधर देखो हमारे जो दशहरी पेड़ हैं सिर्फ उन पर ही मोहर आया है इस बार। बाकी इस तरफ बम्बई चौसापन नहीं आया है, इन पर ही काफ़ी मोहर आया ये देखो। और इस तरफ लगभग गन्ना बोया जा चुका है और इसमें हम पानी दे देंगे इस वाले पोर्शन में। तो अब ये आम के पेड़ हैं, इनको भी पानी लग जाएगा। तो पहुंचते हैं उनके पास, देखते हैं कितना काम और बाकी रह गया है। बाकी बो गन्ना बो दिया है और गन्ना बोने के बाद तो इस पर पटेला लगता है। ये पटेला है जिससे कि जो उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची जगह है, वो सब एकसार होती जा रही है। ये देखो अब इससे सांस बंद हो जाएगी ऊपर की। इसमें अंदर जो गन्ना दबा हुआ है, जो बीज दबा हुआ है, वो उस बीज तक हवा नहीं पहुंच पाएगी बिल्कुल भी। और जो मतलब बीज है वो एज इट इज रहेगा, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, नमी में बना रहेगा और उसमें जमाव पैदा हो जाएगा। जो कल्ला होगा वो निकलने लगेगा। बाकी इस पूरे पोर्शन में
ऐसे ही पटेला लगा देंगे वहां तक, ये देखो। और इस तरफ किनारे किनारे जो गोल रह गई है जगह रह गई थी, स्पेस रह गया था, तो उसमें फावड़े से निकलवा देंगे और गन्ना डलवा देंगे। इधर किनारे किनारे नाली बना रहे हैं धर्मेंद्र भाई और इसमें गन्ना डाल रहे हैं। और इस तरफ भैया ने इन्होंने पटेला लगा दिया है पूरे पोर्शन का, देखो वो बिल्कुल स्मूथ हो गया पूरा पोर्शन, कितना अच्छा लगने लगा। और इधर ये ऊबड़ खाबड़ है जो हल से नाली बनी थी, तो देखो ये ऊबड़ खाबड़ रह गया है। बाकी इधर भी पटेला लग जाएगा, करीब आधा घंटा और लगेगा इस पटेला लगाने में। बाकी इस तरफ इन्होंने पटेला लगा दिया है तो वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है पूरा पोर्शन। और इस तरफ वो लगाते हुए लगा रहा है, ये देखो। अब इससे हवा बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी गन्ने की, और उसमें हवा नहीं पहुंच पाएगी गन्ने तक, और गन्ना एज इट इज रहेगा और कल्ला जल्दी जमे आएंगे। करीब वो 15 दिन में कल्ला ऊपर आ जाएंगे इसके। फिर दिखाता हूँ 15 दिन के बाद। देखो भैया कितना प्यार करते हैं अपने बैलों से। और पटेला देने के बाद यहाँ पर ठंड में रोक लिए हैं बैल, और ये बैल देखो अगोला डाल दिया भैया ने इनके आगे। देखो ये प्रेम है इनका। देखो अपने हाथ से खिला रहा है। पहले समय में बैल ही होते थे, बैलों से ही खेती बाड़ी हुआ करती थी, और एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो साधन था वो बैलों के द्वारा ही था। तो बस पहले बहुत प्यार था जानवरों से, अब भी प्यार है। जो पुराने व्यक्ति हैं वो सब प्यार करते हैं अपने जानवरों से, बैलों से, गायों से, सांडों से और भैंसों से। और उस तरफ एक भाई जा रहे हैं तो गन्ना खा रहे हैं। उन्होंने गन्ना सूत लिया है ठेला में से और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, इन्हें आराम लेने देते हैं, उसके बाद फिर पटेला लगा देंगे इसमें। 5 बजने वाले हैं और इनका बस ऑफ हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी पोर्शन रह गया है ये नाली बनाने के लिए, इतनी नाली रह गई है, तो इसमें ये गन्ना डाल देंगे भैया काट काट कर। और चूंकि दराती नहीं है तो ऐसे ही गन्ना गन्ना डाल रहे हैं इसमें, और ये फावड़े से टुकड़े टुकड़े कर देंगे बीच बीच में। तो इन्हें देखो ये बस जुगाड़ कर रहे हैं, ऐसे सारा गन्ना डाल दिया। और दांती होती तो इनमें काट लेते, टुकड़े टुकड़े कर लेते तब डालते। अब ऐसे ही डाल दिए और वैसे ही फावड़े से काट काट। यहाँ पर एक टंगाटुंगली है, मैं दिखाता हूँ, वो काफी चहचहा रही है। किधर गई? कैप्चर नहीं हो रही। ये देखो ये काफी आवाज कर रही है, पता नहीं किसके कुछ मेड़ा में, और इधर मेड़ा में किसके कोई घोंसला वगैरह होगा। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो इस वजह से ये डर रही है कि मेरे बच्चों को नुकसान ना कर दे। या तो इसके बच्चे होंगे या फिर अंडे वगैरह होंगे, तो इस वजह से। तो कोई नहीं, हम इससे कोई नुकसान नहीं करेंगे, इसके बच्चों को, इसकी फैमिली को कोई। फाइनली आज गन्ना बोकर निपट गए हैं इस तरफ से, और बाकी बस एक फेरा रह गया है ओंगर खेत के किनारे किनारे। तो भैया उसके लिए पटेला लगा रहे हैं। और बाकी इन्होंने भैया ने जितने कट्टे थे और जो भी सामान था वो सब कर लिया है, बांध रहा है। और उनका भैया का ठेला ये खड़ा है, और बस एक फेरा निकालने के बाद आ जाएंगे और ठेला जोड़कर ये भी चले जाएंगे और हमारे लेबर वाले भी चले जाएंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं उस तरफ ही। ऑफ हो गया है और बस भैया जोड़ रहा है बैलों को अपने हल उसमें ठेला में जोड़ लिया है। तो बस ठीक है, आज का व्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। और मैं दिखाता हूँ कि भैया कैसे ये जोता लगाते हैं। इसे जोता कहते हैं, और सैला में जोता के लिए फांस देते हैं ताकि ठेला उछले नहीं, और उछलेगा तो इनकी गर्दन से रुक जाएगा, रोक लेंगे। उसी हिसाब से बैल ऊपर नीचे अपनी गर्दन कर लेते हैं और बदन को साध लेते हैं अपनी गर्दन पे। तो बस भैया जा रहे हैं। ठीक है राम भैया, तो ठीक है हम भी चलते हैं। और दीपो भाई आगे आगे हैं, तो वो ट्रैक्टर ले जाएंगे आगे, घर पे खड़ा कर देंगे ट्रैक्टर के लिए ले जाकर। तो ठीक है, आज का व्लॉग बस यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल।